कानों में आवाज़ क्यों सुनाई देता है और आवाज़ सुनते ही होश उड़ जाता है। यानी कोई आपके कानों में कुछ कहता है और ये बातें सिर्फ आप ही को सुनाई देता है। यानी कि कानों में कोई आवाज़ आती है और सिर्फ आप ही सुन पाते हो। या आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य हैं जो अपने आप बातें करता है, चाहे वे दीवार हो, कुर्सी हो या कोई वस्तु हो, वे अपने आप बातें करता है। जब भी आप टोकते हैं तो वे कहता है, क्या मैंने तो कुछ नहीं कर रहा है, किन्हीं से मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। तो कानों में किसी की आवाज़ आती है, चाहे आपके कानों में आए या परिवार के किसी सदस्यों के कानों में आए, लेकिन बार बार कोई आवाज़ें कानों में गूंजता रहता है और इन आवाज़ों से आप बेहद परेशान हो। और आज नहीं, लगभग ये 15 सालों से आपके जीवन काल में चलता आ रहा है। कानों में आवाज़ क्यों आती है? सुनते ही होश उड़ जाएगा, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। और आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप इसे मिस करते हैं तो फिर आपको सब कोई मिस कर जाएगा। इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और माता कामाख्या की नाम अवश्य लीजिएगा। कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखिएगा मेरे मित्रों। और अगर हो सके तो एक माला कमल गट्टे की ले लेना है और मैं कामाख्या माता का मंत्र मैं दे दूंगा। आप उस मंत्र को एक माला प्रतिदिन घर पे जप कर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि आपके जीवन काल में दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं, सकारात्मक कम नकारात्मक अधिक है। क्योंकि पलक झपकते ही आपका जीवन बर्बादी के कगार पे खड़ा हो जाता है, मौत के मुंह में खड़े हो जाते हो जाकर। अगर यूं कहा जाए मेरे मित्रों कि आपके जीवन में परेशानी की कमी नहीं है, चाहे वे आप हों या आपके परिवार के कोई भी सदस्य हों, जैसे आप दोनों पति पत्नी या बच्चे। और ये परेशानी धीरे धीरे आपके रिश्तेदारों तक बढ़ने लगा है और इन्हीं बातों से आपके रिश्तेदार भी आपसे नफरत करने लगा है। लोग सोचने लगा है कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा क्या हो रहा है और क्यों ऐसी परेशानी, ऐसी बाधाएं आपके जीवन काल में देखने को मिल रहा है। तो आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही खास और बेहद ही विशेष होने वाली है। मित्रों, प्रेत बाधा का चक्कर है। ये प्रेत बाधा है जो आपके कानों में कोई कुछ कहता है और कुछ सुनाई पड़ता है, लेकिन स्पष्ट रूपों से समझ नहीं पाते हो, लेकिन बातें भी करते हो। परिवार से कोई एक सदस्य है, चाहे आपके बच्चे हों, आप स्वयं हों या आपकी पत्नी हो या कोई अन्य सदस्य हो या भाई हो, प्रेत से बातें होती है लेकिन स्पष्ट सुनाई नहीं देता है कि ये कह क्या रहा है। परिवार पर जिंद बाधा है, यह मुसलमानी क्रिया है, जिंद बाधा है। और ये जिंद बाधा के साथ और भी कई शक्तियाँ हैं। आप दिल थाम कर बैठे रहिए, मैं कार्यक्रम के अंत तक बहुत कुछ बताने वाला हूँ, सिर्फ आपसे रिलेटेड। मित्रों, प्रेत बाधा है, परिवार पर जिंद बाधा है, यानी कि ये मुस्लिम जिंद पूरे परिवार पे खेलता है, कभी आप पे तो कभी किसी और पे, कभी किसी और पे। अगर आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं मिठाई पकवान लेकर तो ये वहाँ पे भी चला जाता है। और आपके घर कोई आता है और आपके घर से कोई नए वस्त्र पहन के जाता है तो ये वहाँ पर भी चला जाता है। ये प्रेत का चक्कर है। बातचीत अधिक करते हो, पागलों जैसी हरकत करते हो, कानों में आवाज़ आती है, टोकने यानी कि टोकने पर बात नहीं लगने देता है। अगर आप कहते हो कि किससे बातें कर रहे हो अकेले अकेले, क्या पागल जैसे कर रहे हो, तो ये बात को लगने नहीं देता है और कहने लगता है कि हम किसी से बातें नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा ही सुनाई पड़ता है जो कि आपस में ही बात करते रहते हैं। अकेले बैठे बैठे बात करते हो, चाहे वे दीवार हो या घर की छत हो या कुर्सी हो, टेबल हो इत्यादि हो। सामने अगर कोई वस्तु हो तो उनसे ही बात करने लगते हो। जिन शक्तियों के साथ अन्य शक्तियाँ भी शामिल हैं। घर में पशुधन भी परेशान है। जो लोग पशु प्रेमी हैं, पशुपालन करते हैं,
उनके पशु अचानक मर जाते हैं, अचानक दुग्ध देना बंद कर देता है, या कहीं भाग जाता है, या अचानक से आपके जानवर चमक कर उठते हैं, लगता है कोई उसको डस रहा है, कोई उस पर बाइट कर रहा है, ऐसा करता है और अचानक डर का माहौल उसके अंदर बन जाता है। मित्रों, अगर कोई प्रेत बाधा या कोई शक्ति घर में प्रवेश करता है तो पहले ही आपको भनक लग जाता है कि कोई शक्ति आपके घर में प्रवेश कर गया है, आप सावधान हो जाएं। या जानवर मर जाता है, या कुत्ते मर जाएगा, या कोई जंगली जानवर जिसको आप पालतू बनाकर रखे हैं वे मर जाता है। और तभी से आपके जीवन काल में परेशानियों का एक दौर चलने लगता है, एक घबराहट और बेचैनी की झंझनाहट आपके जीवन काल में प्रारंभ हो जाती है। आप जब तक समझ पाएंगे तब तक कई सारे घटनाएं आपके जीवन काल में घटित करा देता है। कई लोगों के मस्तिष्क पकड़ लेता है, घर में रन बंद कर देता है, सभी की स्थितियां डगमगा देता है। ये प्रेत बहुत ही अद्भुत चीज़ है। अगर आप समय से पहले समझ गए और उसे पलट दिए तो शायद ही आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार के नुकसान कर पाता है। लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं, भगवान भरोसे बैठे हैं, तो आपके जीवन काल में एक पे एक नई परेशानी चलती रहेगी। और आपको एहसास हो गया है कि कोई प्रेत आपके घर में प्रवेश कर गया है, उसे आप तुरंत ही वहाँ से पलट दें तो कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, और प्रेत जिन्होंने भेजा है उसे के ऊपर मार कर देगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके तंत्र विद्या तांत्रिक क्रियाएं आज और इसी समय से कट जाएगा। जिन्होंने प्रेत बाधा भेजा है वे आज और इसी समय से पलट जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। मित्रों, इनके बाद आपके जीवन काल को देखो कैसे बर्बाद करना ये शक्ति प्रारंभ कर दिया है। घर में पशुधन को चोट पहुंचाया और पशुधन बीमार पड़ने लगे, मरने लगे। बकरे बकरी अगर घर में पालते हैं तो अचानक बकरे मर जा रहे हैं, बकरी मर जा रही है। अचानक शरीर ठंडा पड़ता है और कांपने लगते हो, तुरंत ही बुखार आता है और शरीर को पटक देता है। आप समझ सकते हैं कि शरीर पटकना यानी कि कमजोरी के राह पर खड़ा कर देना। हमेशा कुछ न कुछ आप सोचते रहते हैं, और जब भी कुछ सोचते हैं मन में हमेशा नेगेटिव ही चलता है। अगर आप किसी स्थान पर बैठे हैं तो आपका ध्यान को सो दूर भटक रहा है, दूर दूर तक आपको परेशानी नजर आती है और अचानक बैठकर रोने का मन करता है। परिवार से एक बच्चे या बच्ची का देहांत हो गया है, कुछ दिन पहले मृत्यु हो गया है, और जब से ये बच्चे या बच्ची का मृत्यु हुआ है तब से घर काटने को दौड़ता है, घर सुना सुना लगता है। बच्चे बिना घर पूरी तरह से शांत लगता है कि कोई लाशें घर में ही रखा हुआ है। घर में लगता है कोई घूमता है, किसी की झंझनाहट की आवाज़, पायलों की आवाज़, चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देता है। रात में कोई लंबे बाल वाले दरवाजे पे खड़े रहते हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि कोई घर के बाहर खड़ा है, कोई इंतजार कर रहा है। और जैसे ही आप घर के बाहर जाते हो वैसे ही घर सारे रोमे शरीर का खड़ा हो जाता है, और घर पे आते हो और बुखार से कांपने लगते हो, थरथराने लगते हो। मित्रों, अचानक से खांसी बढ़ जाता है और खांसने लगते हो, जुकाम बढ़ जाता है। इसमें आपकी खांसी और बेटे का जुकाम, ये दोनों बहुत ही अद्भुत तरीके से सता रहा है। पूर्वजों की बीमारी साथ चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कैंसर हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, किडनी लीवर से समस्याएं हुआ, या बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं वे पूर्वजों को था, वे धीरे धीरे उनके बेटे को, उनके बेटे को, बेटियां को, ऐसे ये बीमारी फैल रही है। तो अपना डीएनए को ब्रेक करा लें, अपना डीएनए को ब्रेक करा लें, बेहतर रहेगा। डीएनए ब्रेक अगर कराना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लें। 99 34 78 90 24 मेरा नंबर है। 9934 78 9024 पे कॉल कर लें और मेरे द्वारा मंत्र उच्चारण किया जाएगा। फिर आप मन ही मन अपने डीएनए में जितने लोगों को रखना है उतने लोगों का ही नाम लेना है। जो लोग उपद्रवी लोग हैं, जो तामसिक लोग हैं, उन्हें अपने डीएनए से बाहर कर दें तो बेहतर रहेगा। नहीं तो आपके रजोगुण, तमोगुण और सतगुण सभी गुण आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आप परेशानी के दौर में दौड़ते रहेंगे।
इसलिए अपने डीएनए से सभी को बाहर कर दें। जो महत्वपूर्ण लोग हैं बस उन्हीं को डीएनए में रखें, जैसे पति पत्नी और बच्चे, बस इतना ही डीएनए में रहें। माता पिता अगर है तो माता पिता को डीएनए में रखें। डीएनए अपना ब्रेक अवश्य करा लें, तभी जाकर आपके जीवन काल में वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा, बरकत होगा, रुपया पैसा टिकेगा, परेशानियों का दौर समाप्त होगा। नहीं तो आप बहुत ही पुण्य करते हैं, आप भगवान प्रवृत्ति के लोग हैं, आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, और कोई दूसरे पाप करता है तो उन्हें ये फल प्राप्त हो जाता है। आप देखे होंगे आपके ही परिवार के कुछ लोग जो कभी भगवान के नाम पर अगरबत्ती भी नहीं जलाते हैं, ना पूजा पाठ, ना कोई व्रत करता है, उनके पास बहुत ही धन दौलत सुख समृद्धि ऐशोआराम सब है, लेकिन आप पूजा पाठ करके थक जाते हैं, लेकिन आपके पास कुछ नहीं रहता है। तो आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना डीएनए ब्रेक कर दें, वह रंक हो जाएगा और आप राजा हो जाओगे। आपके सभी पुण्य आपके भाइयों को या अन्य लोगों को प्राप्त हो जाता है, आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, वे उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान है और आपसे ज़्यादा नफरत है उनको। तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। आपकी सभी परेशानी आज और इसी समय से कट जाएगा, चिंतित होने की बात नहीं है। मित्रों, घर में एक अद्भुत सी दुर्गंध आती है, लगता है कि कोई सड़े अंडे या सड़े जानवर जिनकी मृत्यु हो गया है और कब से सड़ा हुआ जानवर घर में पड़ा है, ऐसे दुर्गंध कभी कभी आती है। परिवार में किसी की ट्रेन से दुर्घटना हुई है, लगभग आज से 7-8 साल पहले। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके परिवार से किसी व्यक्ति की ट्रेन में कटने से या गिरने से, यानी ट्रेन से दुर्घटना हुई है, और तब से वे आत्माएं आपके ही परिवार में और आपके साथ ही रहते हैं। वे भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन काल में जबरदस्त छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, और प्रेत योनि को जब से प्राप्त हुआ तब से आपके जीवन काल को नरक बनाकर रख दिया है। तब से शराब का सेवन करने लगे हो, गलत रास्ते पे चल पड़े हो, किसी गैर मर्द किसी गैर औरत के चक्कर में फंस गए हो, जिसके कारण से गैर औरत और गैर मर्द के चक्कर में पड़ने की वजह से आपका रुपया पैसा धन दौलत आपके देवी देवता सब रुष्ट हो रहे हैं। माँ लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट होकर चली गई है और आपका घर बिल्कुल सूना सूना हो गया है। किडनी खराब होता चला जा रहा है, किडनी में दर्द हो रहा है, किडनी में स्टोन बन रहे हैं, छाती के पास चुभन हो रही है, लीवर में फैटी लीवर का शिकार हो रहे हो, इंसुलिन बढ़ रहा है, डायबिटीज के शिकार हो रहे हो। इसमें एक शक्ति और है जो कि कालिका का चक्कर है। भाई के ससुराल पक्ष से ये माता कालिका भेजा गया है, मारण क्रिया करके भेजा गया है, भाई के ससुराल पक्ष से है। 25 वर्षों में बर्बाद करके रख देता, लेकिन लगभग 90% आप अभी ही बर्बाद हो चुके हो और आने वाला कुछ समय में आप कटोरा लेकर सड़क पर उतर जाते। लेकिन माता कामाख्या की आशीर्वाद है, आज और इसी समय से आपके जीवन काल की सभी परेशानियां, सभी काल कष्ट समाप्त हो जाएगा। बस माता रानी के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, लाइक करवा दें, शेयर करवा दें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा दें। मेरे मित्रों, शेयर मार्केट में उन्नति नहीं हो पा रही है। इस राशि में बहुत लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और उनके ऊपर कर्ज हो जाता है, लेकिन आज और इसी समय से आशीर्वाद है, माता कामाख्या की कृपा से शेयर मार्केट में उन्नति मिलेगी। 2026 में 3 मोड़ बड़ा खतरा देखने को मिलेगा। 3 मोड़ 2026 में बड़ा देखने को मिलेगा, बड़ा खतरा। एक तो सड़क दुर्घटना देखने को मिलेगी, दूसरे बेवजह या झूठे मुकदमे में जेल जाने की संभावना है, तीसरा दूसरे के झगड़े में पड़ने से आपको परेशानी हो सकती है। तो इन चीज़ों से आप सावधान रहें तो शायद आपके लिए बेहतर रहेगा। जमीन का मुकदमा चल रहा है, जमीन का मुकदमा चल रहा है भाइयों में, आपके पक्ष में फैसला होगा, जाओ आशीर्वाद है। पूरे दिन नहाते रहते हो, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन नहाते रहते हैं, कपड़े खींचते रहते हैं, छुआछूत की स्थितियां बनी हुई है,
परिवार टूट रहा है, परिवार बिखर रहा है, परिवार खत्म हो रहा है, रिश्तों में नफरत बस रही है और परेशानियों का दौर आपके जीवन काल में चलना प्रारंभ हो गया है, जो कि अंत होने की नाम नहीं ले रही है। लेकिन आज से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज से आपके सभी परेशानी समाप्त होते हुए दिखेंगे और आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना।